हर साल हज़ारों औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं अपनी जान खतरे में इसलिए डाल देती हैं कि वो प्री एक्लेम्पशिया के सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं। अगर टाइमली डायग्नोज ना हो तो ये कंडीशन बेबी और उसकी माँ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर मनायर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड गायकोलॉजिकल जो हेल्थ है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को इस चैनल में। और प्री एक्लेम्पशिया के बारे में हम बात करते हैं। ये एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है जो यूजुअली 20th वीक के बाद डेवलप होती है। इसमें ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल तौर पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लिवर और ब्रेन उस पर बहुत बुरा असर डलता है। ये कंडीशन ऐसी है कि जो बहुत साइलेंटली आप पे अटैक करती है। यानी शुरू में आपको लगता है कि सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अगर टाइमली डायग्नोज ना हो तो ये एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है और जिसमें वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं उनको सीजर्स के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, कोमे में जा सकती हैं। इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस औरतों में होना बहुत ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स जो हमें देखने चाहिए, सडनली क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाएगा। आपके हाथ, पाँव और जो फेस है उस पे स्वेलिंग हो जाएगी जो नॉर्मली आपके 7th मंथ के बाद आपको स्वेलिंग आना शुरू होती है, वो एक वाटर रिटेंशन की वजह से होती है। ये लेकिन ये एबनॉर्मल स्वेलिंग आपको फ़ील होना शुरू हो जाएगी। आपको इतने ज़्यादा हेडेक्स आएँगे और जो आपकी रूटीन पेन किलर्स लेने के बावजूद भी आप उसको कोप अप नहीं कर पाएँगे। आपको ऐसे लगेगा आपको धुंधलापन आँखों के आगे आ रहा है, आपकी लाइट सेंसिटिविटी डिस्टर्ब होएगी या आपको ब्लैक स्पॉट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको नौज़िया और वॉमिटिंग के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँगे जो कि 20th वीक के बाद एब्नॉर्मल है, बिकॉज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ये सिम्पटम्स बहुत कॉमन होते हैं। इसी तरह आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्पटम्स आएँगे, आपकी चेस्ट पेन आएगी, आपका साँस उखड़ेगा और ये सब साइंस प्री एक्लेम्पशिया के हो सकते हैं। ये सिम्पटम्स अगर आपको फ़ील हो रहे हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बहुत सी औरतें इनको बहुत नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देती हैं जो कि एंड पे उनके लिए रिस्की हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इनकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की वजह से ये प्री एक्लेम्पशिया जो है अब औरतों में हो जाता है। सबसे पहली वजह तो ये है कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है और अक्सर मतलब चेंजेस की वजह से औरतें कोप अप नहीं करती, स्ट्रेस ले लेती हैं और उसमें ये एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसीज जिनमें ट्विन्स हों या ट्रिपलेट्स हों, उनमें ये बहुत कॉमन होता है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि उसमें हाइपरटेंशन है या प्री एक्लेम्पशिया रहा हुआ है तो वो आपको डेफिनेटली ट्रांसफ़र होगा। और आप ऑलरेडी ओबीज़ हैं या डायबिटिक हैं जब आप प्रेग्नेंट हुई हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को फेस करेंगी। इसी तरह आपके एज फैक्टर हो सकता है कि मदर की एज अगर 35 प्लस है तो वो भी इस चीज़ का शिकार होएगी। फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। अगर ये फैक्टर्स आप में हैं तो ये केस आपसे रिलेटेबल है, आपने इनको इग्नोर नहीं करना। अगर प्री-एक्लेम्पशिया को इग्नोर किया जाए तो मदर और बेबी दोनों के लिए सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि मदर्स को सीज़र्स हो सकते हैं, स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक हो सकता है, कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है या कोमे में जा सकती हैं। और बच्चे के लिए ये होता है कि उनकी नशोनुमा रुक जाती है पेट के अंदर ही, या वो बहुत जल्द पैदा हो जाते हैं या उनकी स्टिल बर्थ होती है जिसको हम कहते हैं मरा हुआ बच्चा या डेड बेबी पैदा होना। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, इसीलिए इनकी अर्ली डिटेक्शन करना और मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराएं। एंटीनेटल चेकअप्स क्या होते हैं? मतलब हमने प्रेगनेंसी के स्टार्ट वाले टाइम बैलेंस पीरियड डाइट का में बहुत ख्याल रूटीन रखना होता है, अल्ट्रासाउंड्स कम से कराने कम हैं और अपने नमक वाली ब्लड ग़ज़ा टेस्ट और खानी ब्लड होती प्रेशर है, को मेजरमेंट्स फ्रूट्स ज़्यादा रूटीन में लेने होते हैं, रखनी है। वेजिटेबल्स लेने होते हैं और प्रोटीन से भरपूर ग़ज़ाएँ खानी होती हैं। इसमें ये है कि अब आपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है, अपना स्ट्रेस को मैनेज करना, रेस्ट करें, रिलैक्स करें और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत ईज़ी रखें। और फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें जिसमें वॉक आती है और हल्की-फुल्की हरकत अपनी बॉडी को ज़रूर दें, लेकिन अगर डॉक्टर आपको अलाउ करे। उसके बाद आपने सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस फ़ॉलो करें और अपने सिम्पटम्स को इग्नोर बिल्कुल भी मत करें। अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये आपकी और आपकी बच्चे की जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ सकती हैं।
इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मज़ीद प्रेगनेंसी रिलेटेड, पोस्टपार्टम रिकवरी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे अपडेट रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।